मन की परेशानी हो या फिर धन की, रिश्तों में उलझन हो या जीवन में आगे क्या करना है, इसका सवाल। कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के पास इन सभी सवालों का जवाब है। ये हमारी हर समस्या का हल देती है। तो आज हम गीता के उन्हीं उपदेशों को समझेंगे जो सच में जिंदगी बदल सकते हैं। हम सब अपनी अपनी परेशानियों का हल कहीं न कहीं तो ढूंढते ही रहते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि जीवन की जो सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल उलझनें हैं, उनका जवाब आखिर मिलेगा कहाँ? जवाब बहुत सरल है और सच कहूं तो सदियों से हमारे सामने है, गीता में। तो चलिए इसी ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाइयां होती हैं ना, वो बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होती हैं। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल है अर्जुन की वो दुविधा जो कुरुक्षेत्र के मैदान में उनके सामने एक पहाड़ बनकर खड़ी थी। देखिए, अर्जुन के मन में जबरदस्त कश्मकश चल रही थी। एक तरफ था मोह, ये सब तो मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे गुरुजन, मैं इन पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूं। और वहीं दूसरी तरफ था उनका धर्म, अन्याय के खिलाफ युद्ध करने का जो कर्तव्य था। उनका मन इसी मोह और धर्म के बीच में पूरी तरह फंसकर रह गया था। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि देखो, बात अपने पराये की है ही नहीं, बात है सही और गलत की, धर्म और अधर्म की। इस दुविधा को दूर करने के लिए कृष्ण अर्जुन को सबसे बड़ा सत्य समझाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वो तो सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अजर अमर है। इसको समझाने के लिए एक बहुत ही मार्मिक कहानी भी है। कहते हैं कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में ले गए। वहां अभिमन्यु बहुत आनंद में था। अर्जुन ने उसे गले लगाकर कहा, पुत्र, मैं तुम्हारा पिता। जानते हैं इस पर अभिमन्यु ने क्या कहा? उसने पूछा, कौन पिता, कौन पुत्र? मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं, कभी आप मेरे पिता बने तो कभी मैं आपका। ये एक वाक्य सुनकर अर्जुन का सारा मोह एक पल में टूट गया। अर्जुन ने खुद ये बात मानी कि उनका मन बहुत चंचल है और उसे काबू करना बहुत मुश्किल है। कृष्ण कहते हैं कि जब तक मन पे हमारा काबू नहीं होता, वो एक दुश्मन की तरह काम करता है और हमारे अंदर बेचैनी और अशांति पैदा करता है। और सच तो यही है, हमारी ज्यादातर बेचैनी की जड़ यही है। और जब मन हमारा दुश्मन बन जाता है ना, तो हम शांति बाहर ढूंढने लगते हैं। पर क्या वो सच में बाहर मिलती है? इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक राजा था जो मन की शांति की तलाश में था। किसी ने उसे बताया कि अगर वो किसी शांत व्यक्ति का कुर्ता पहन ले तो उसे भी शांति मिल जाएगी। खैर, बहुत खोजने पर उसके सैनिकों को एक साधु मिले जो सच में बेहद शांत थे। राजा ने उनसे उनका कुर्ता मांगा तो साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, शांति तो मेरे पास है, पर पहनने के लिए कुर्ता ही नहीं है। तब राजा को समझ आया कि शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तो हमारे भीतर की एक अवस्था है। कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि वासना, क्रोध और लालच, ये तीन गुण असल में नर्क के तीन दरवाजे हैं। ये इंसान से उसका सुख, उसकी शांति, उसके रिश्ते सब कुछ छीन लेते हैं और उसकी जिंदगी को ही एक नर्क बना देते हैं। तो मन की दुनिया से निकलकर अब हम उस बाहरी दुनिया की सच्चाई को समझते हैं जिसमें हम और आप रहते हैं। चलिए देखते हैं गीता इसके बारे में क्या कहती है। गीता का पूरा सार शायद इसी एक विचार में छिपा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ भी नहीं। जो आज हमारा है वो कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। एक बार एक साधु ने एक राजा के महल को धर्मशाला कह दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया तो साधु ने शांत भाव से पूछा, अच्छा महाराज, ये बताइए, आपसे पहले यहाँ कौन रहता था? राजा बोला, मेरे पिता। और उनसे पहले? मेरे दादाजी। और आपके बाद कौन रहेगा? मेरा बेटा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जिस जगह रहने वाले बार बार बदल जाते हैं उसे घर नहीं धर्मशाला ही तो कहते हैं। हम सब इस दुनिया रूपी धर्मशाला में बस कुछ समय के मेहमान हैं। गीता हमें वर्तमान में, आज में जीना सिखाती है। हमारे ज्यादातर तनाव की वजह क्या है? या तो हम बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ आज का पल है और गीता हमें उसी पल को पूरी तरह से जीने के लिए कहती है। एक गुरु ने अपने आलसी शिष्य को 1 महीने के लिए एक पारस पत्थर दिया जिससे वो किसी भी लोहे को सोने में बदल सकता था। शिष्य सोचता रहा कि जब लोहे का भाव कम होगा तब ढेर सारा लोहा खरीदूंगा। बस इसी तरह टालते टालते पूरा महीना बीत गया। गुरु ने पत्थर वापस ले लिया। हमारा जीवन भी, ये जो समय है, ये उसी पारस पत्थर की तरह है जिसे हम अक्सर कल करेंगे सोचकर बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए गीता कहती है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं। ठीक उसी तरह आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है।
ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया दुखों का घर है और हमारा मन इतना चंचल, तो फिर शांति का सच्चा रास्ता क्या है? खैर, गीता इसका भी जवाब देती है। यहाँ गीता एक बहुत गहरा, बहुत सुंदर शब्द देती है, योगक्षेम। ये एक तरह से ईश्वर का उन लोगों के लिए एक वादा है जो पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाते हैं। अब देखिए, निर्भर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। इसका असली मतलब है अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करना और जो नतीजा होगा उसकी चिंता ईश्वर पर छोड़ देना। चलिए, इस शब्द को थोड़ा और समझते हैं। इसमें योग का अर्थ है उस चीज को हासिल करना जो हमारे पास नहीं है, और क्षेम का अर्थ है जो हमारे पास पहले से है, उसकी रक्षा करना। कृष्ण कहते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम, यानी जो अपना कर्म करते हुए पूरी तरह से मुझ पर आश्रित हो जाता है, उसकी जरूरतों का बोझ मैं खुद उठाता हूं। जरा सोचिए, आज के समय के लिए ये कितना बड़ा आश्वासन है। इसका मतलब है कि अपनी नौकरी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए अपना सबसे अच्छा प्रयास करें, लेकिन रात को ये सोचकर चिंता में न घुलें कि क्या होगा। बस ये भरोसा रखें कि एक उच्च शक्ति है जो आपकी देखभाल कर रही है। यह मानसिक बोझ से मुक्ति का सबसे बड़ा वादा है। गीता देखिए बहुत स्पष्ट रूप से कहती हैं कि ये संसार एक दुखालय है, यानी दुखों का घर। जैसे पुस्तकालय में किताबें मिलती हैं, वैसे ही इस संसार में दुख मिलना स्वाभाविक है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना ही दुख से उभरने का पहला कदम है। पर यहाँ एक राहत के बाद भी है। गीता कहती है कि ये संसार अशाश्वत भी है, मतलब यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। और अगर कुछ भी स्थायी नहीं, तो इसका मतलब दुख भी स्थायी नहीं रहेगा। सुख के बाद दुख और हार के बाद जीत, यही तो जीवन का चक्र है। और आखिर में गीता एकता का एक महान संदेश देती है। कृष्ण कहते हैं कि सारे देवता, चाहे वो शिव हो या इंद्र, सब उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। इसलिए कौन बड़ा और कौन छोटा, इस बात पर झगड़ा करना व्यर्थ है। सब एक ही परब्रह्म की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। गीता का ज्ञान एक सागर की तरह है, और हमने तो आज बस उसकी कुछ बूंदें ही चखी हैं। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि गीता में क्या लिखा है। सवाल ये है कि इस ज्ञान को जानने के बाद हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह कौन सा रास्ता चुनेंगे, मोह का या फिर धर्म का।